राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा कृष्ण के आज के एपिसोड में देखेंगे कि गुरु शुक्राचार्य कहते हैं साल्व से कपटासुर को मार के तुमने अपनी सारी योजना भंग कर दी। और तभी साल्व कहता है साल्व के साथ छल करोगे तो मृत्यु निश्चित है। और रही बात योजना की आचार्य, अभी हमारा कुछ नहीं बिगड़ा है, संजीवनी मंत्र का ज्ञान है आपको, तो पुनः मेरे स्वान को जीवित करो। अपनी मृत्यु का स्मरण भी रहेगा इसे, और मेरे सामने अपना स्थान भी। और तभी गुरु शुक्राचार्य कहते हैं तुम इतने मूर्ख नहीं हो साल्व। और फिर तभी गुरु शुक्राचार्य अपनी संजीवनी मंत्र से कपटासुर को पुनः जीवित कर देते हैं। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि साल्व कपटासुर से कहता है अपनी भूल समझ गए हो तो अब इसे दोहराना मत। और फिर तभी कपटासुर कहता है क्षमा कीजिए स्वामी, आपके साथ छल करना मेरी मनसा नहीं थी। मैं तो यहाँ आया था आपको एक योजना के विषय में बताने के लिए कि कैसे कृष्ण का अंत किया जा सकता है। और तभी साल्व कहता है तो कहो कपटासुर, क्या है तुम्हारे मन में। और फिर आगे आप लोग देखेंगे मित्रों, बलराम दाऊ राधा के समक्ष जाते हैं और कहते हैं राधा, ये बात जानना तुम्हारा अत्यंत आवश्यक है। और बताते हैं कि हमारे साथ छल हुआ है राधा। और फिर तभी राधा कहती है ऐसा क्या हुआ है दाऊ। और फिर दाऊ बताते हैं राधा, जिसे मैं द्वारकावासी कृष्ण समझ रहे थे वो कान्हा नहीं है अपितु कपटासुर है। साल्व ने उसे यहाँ भेजा है, अवश्य ही कोई बहुत बड़ी योजना बना रहे हैं वो दोनों। और फिर बलराम कहते हैं राधा, तुम समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूँ। और फिर तभी राधा बताती हैं दाऊ, मैं समझ ही नहीं रही हूँ बल्कि मुझे सत्य ज्ञात है। और कहती है मैं जानती हूँ कि वो कृष्ण नहीं कपटासुर है। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं तुम जानती थी राधा, फिर भी तुमने मुझे नहीं बताया। और फिर राधा कहती है यदि मैं आपको बता देती तो आप युद्ध छेड़ देते, अंत कर देते ना उसका। और फिर तभी बलराम दाऊ कहते हैं निसंदेह राधा। और कहते हैं यदि ये कपटासुर द्वारका में कृष्ण बन के घूम रहा है तो हमारा कान्हा कहाँ है। और फिर तभी राधा कहती है दाऊ, कृष्ण भी द्वारका में ही है, कभी कभी मिल लेता है मुझसे किंतु बाहर नहीं आता। और तभी बलराम दाऊ कहते हैं किंतु क्यों राधा, उस कपटासुर को अपने स्थान पर क्यों शासन करने दे रहा है अपने राज्य का। और फिर राधा कहती हैं क्योंकि दाऊ हमें पापी का नहीं पाप का अंत करना है, और कृष्ण ने मुझसे कहा है कि मैं कपटासुर का अंत कर सकती हूँ। और फिर तभी दाऊ कहते हैं कान्हा ने तुमसे कहा कि तुम्हें कपटासुर से युद्ध करना है। और फिर राधा कहती हैं कपटासुर से नहीं उसके कपट से दाऊ। और कहती हैं मुझे पूर्ण विश्वास है उसका कपट अवश्य ही दूर हो जाएगा, वो शीघ्र ही कृष्ण जैसा दिखेगा ही नहीं अपितु उस जैसा बन भी जाएगा। और फिर तभी बलराम दाऊ बताते हैं कि असुर अपनी प्रवृत्ति कभी नहीं बदलते राधा। और कहते हैं मैंने स्वयं कपटासुर को उस साल्व के राज्य में जाते देखा है, अवश्य ही कोई बहुत बड़ी योजना बना रहे हैं वो द्वारका के विरुद्ध। और फिर तभी राधा कहती हैं ऐसा भी तो हो सकता है कि वो साल्व से संबंध ही तोड़ने गया हो, कपटासुर को तो प्रेम से ही बदलना होगा। और फिर दाऊ कहते हैं जिसका नाम ही कपटासुर हो वो प्रेम को क्या समझ पाएगा। तुम नहीं समझ रही हो राधा, मुझे कान्हा से बात करनी होगी। और फिर तभी दाऊ चले जाते हैं और राधा कहती हैं नाम में क्या रखा है दाऊ, व्यक्ति अपने कर्मों से ही तो स्वयं का जीवन निश्चित करता है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि राधा कपटासुर को ढूंढ रही होती हैं। और फिर देखते हैं कपटासुर बांसुरी बजाना सीख रहा होता है। और फिर तभी राधा देखकर कहती हैं देख रहे हो कृष्ण कितना प्रयास कर रहा है ये तुम जैसा बनने का कृष्ण। और फिर तभी कपटासुर से राधा कहती हैं कृष्ण क्या हुआ, तुम बांसुरी बजाना भूल गए। और फिर तभी कपटासुर कृष्ण के भेष में कहता है मैं कैसे बांसुरी बजाना भूल सकता हूँ, मैं तो बस यही चाहता हूँ कि संसार ये सोचे कि मुझे बांसुरी बजाना राधा ने सिखाया है, अब इसमें वही सुर बजेंगे जो राधा सिखाएगी। और फिर राधा कहती हैं अच्छा, अपनी कला का तनिक भी अहंकार नहीं है, संसार को ये बताना चाहते हो कि ये बांसुरी मैंने सिखाई है। और फिर कपटासुर कृष्ण के भेष में कहता है सत्य कहूँ तो जीवन जीना तुमने सिखाया है राधा। और फिर आगे राधा कहती हैं अच्छा चलो मैं तुम्हें बांसुरी बजाना सिखाती हूँ, उठाओ बांसुरी। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कपटासुर को बांसुरी बजाना सिखाती हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे बलराम दाऊ कृष्ण के समक्ष पहुँचते हैं और कहते हैं
अब क्या कपटासुर की बांसुरी का ये असुर स्वर सुन के तुम मौन ही रहोगे? कान्हा और फिर कृष्ण जी कहते हैं, मैं तो केवल राधा के स्वर सुन रहा हूँ। और फिर दाऊ कहते हैं, जो द्वारिका से तुम्हारी राधा से हम सबसे छल कर रहा है, कपट कर रहा है, उस भैरूपीय का स्वर नहीं सुन पा रहे हो तुम। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, राधा के अतिरिक्त मेरा ध्यान किसी और पर जाता ही कहाँ है। और फिर दाऊ कहते हैं, और उसी राधा को इस कपटासुर के असुरक्षित हाथों में छोड़ आए हो। और कहते हैं, मैं तुमसे अत्यंत रुष्ट हूँ कान्हा, अपने दाऊ को बताना तक उचित नहीं समझा तुमने। इतना सब कुछ हो गया है, रातों रात न जाने कहाँ लुप्त हो जाते हो तुम। उसके पश्चात कोई भैरूपिया तुम्हारा रूप धारण करके द्वारिका पर शासन करता है और तुम्हारे दाऊ को छलता है, और तुम मौन रहते हो फिर भी। और फिर तभी कृष्ण जी कहते हैं, क्या करूं दाऊ, ये राधा की अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा थी, इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाया। और वैसे भी जिसे सत्य जानना है उसे स्वयं सत्य जानना चाहिए, कृष्ण से नहीं। और फिर तभी कृष्ण जी कहते हैं, सुनो क्या मधुर संगीत है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण के भेष में कपटासुर से राधा कहती हैं, बहुत अच्छी बांसुरी बजाई है तुमने। और कहती हैं, यदि अभ्यास करते रहोगे तो भूलोगे नहीं। और फिर कपटासुर कृष्ण के भेष में कहता है, अब राधा मुझे सिखाए और मैं न सीख पाऊं, भला कैसे संभव है। और फिर राधा कहती हैं, खीर भी सीख ली, बांसुरी भी सीख ली, मैं तो अत्यंत प्रसन्न हूँ। और फिर कपटासुर कृष्ण के भेष में कहता है, कृष्ण बांसुरी क्या है, तुमने तो मुझे प्रेम करना सिखाया है। और कहता है, बस एक अब अंतिम विनती है तुमसे, वो पूरी कर दो, तत्पश्चात मैं तुमसे कुछ भी नहीं मांगूंगा। और फिर राधा कहती हैं, क्या विनती है। और फिर तभी कपटासुर कृष्ण के भेष में कहता है, मैं तुम्हारे साथ रास करना चाहता हूँ। और फिर कपटासुर कहता है, बड़ा समय हो गया है, हमने रास ही नहीं किया, अब रास करते हैं ठीक उन दिनों के भांति। और कहता है, पुनः मुझे एक बार सिखा दो ना। और फिर तभी राधा कहते हैं, किंतु कृष्ण ये कैसे संभव है, रास तो अंतिम चरण है, अभी कैसे हो पाएगा। और तभी कपटासुर कृष्ण के भेष में कहता है, अभी क्यों नहीं संभव है, मैं कृष्ण हूँ और तुम राधा हो। राधा कृष्ण के प्रेम का ये बंधन, इसका रस कुछ ऐसा है कि रास कभी रुक ही ना पाए। और कहता, अब ये बात कुछ और है, यदि तुम्हारा मन ही नहीं है रास करने का तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं इस प्रश्न का उत्तर स्वयं तुम्हारे मुख से सुनना चाहता हूँ। और फिर कपटासुर कृष्ण के भेष में कहता है, क्या तुम मेरे साथ रास नहीं करोगी। और फिर तभी राधा स्मरण करती हैं और कहती हैं, यदि इसके भीतर का कृष्ण जगाना है, इसमें परिवर्तन लाना है तो रास तो सिखाना होगा। और फिर तभी राधा कहती हैं, अब यही तुम्हारी इच्छा है तो मैं ना कैसे कर सकती हूँ। और फिर आगे कहती हैं, किंतु उसके पश्चात तुम्हें मेरी एक मांग पूरी करनी पड़ेगी। और फिर कपटासुर कृष्ण के भेष में कहता है, राधा की इच्छा तो मेरे लिए आदेश है, मैं वचन देता हूँ, जैसा तुम कहोगी वैसा ही मैं करूँगा। और फिर तभी राधा कहती है, तो निश्चित हुआ, मैं तुम्हें रास सिखाऊंगी और तुम्हारे साथ करूँगी भी। और फिर राधा वहाँ से जा रही होती हैं और स्मरण करती हैं और कहती हैं, मैं कृष्ण को रास के समय ये सिद्ध कर दूंगी कि जिसके मन में प्रेम हो वो बदल सकता है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण जी बांसुरी बजा रहे होते हैं और तभी राधा उनके समक्ष आ जाती हैं। और फिर राधा कहती हैं, कितना अद्भुत वातावरण है। और कहती हैं, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, बस तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। और कहते हैं, अब तुम आ गई हो तो हम रास करेंगे। और फिर तभी राधा कहती हैं, हाँ करेंगे ना, किंतु तुम्हें रास के विषय में एक बात बतानी है। और कहती हैं, कपटासुर है ना, उसके पास एक विचार है। और फिर तभी कृष्ण जी कहते हैं, कपटासुर, क्या कहा तुमने। और फिर तभी राधा कहती हैं, क्या हुआ, कपटासुर का नाम सुन के तुम इतना चौंक क्यों गए। और कहती हैं, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे पहली बार कपटासुर का नाम सुन रहे हो। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, तो मेरा संदेह सही था। और कहते हैं, तुम जानती हो कि मैं ही कपटासुर हूँ, एक भैरूपिया जो कृष्ण का रूप धारण करके यहाँ घूम रहा है। और कहता है, तुम जानती हो कि ये सारी सज्जा रास के लिए मैंने की थी, ये उचित नहीं हुआ। और तभी राधा कहती हैं, अर्थात। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, अर्थात कुछ मत कहो राधा, मैंने सच्चा प्रेम किया तुमसे और तुमने क्या किया, तुम्हें सब ज्ञात था।
फिर भी मेरे पीछे जाके कृष्ण से मिलती थी। और फिर तभी राधा कहती, मैं तो तुम्हें सुधारना चाहती थी, इसीलिए मैंने ये सब किया। और फिर तभी अत्यंत प्रसन्न होकर कृष्ण जी कहते हैं, मैं कृष्ण हूँ, मैं बस तुम्हारे साथ थोड़ी सी ठिठोली कर रहा था। तो मित्रों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।